प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं वृष लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में मंगल का फल। आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंगल अपने घर से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। उच्च राशि है मंगल की मकर और नीच राशि है मंगल की कर्क। शत्रु है शुक्र और शनि। मंगल का कारक भाव है तृतीय भाव और षष्ठ भाव, और विशिष्ट कारक भाव है दसम भाव। तो एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ मित्रों, वृष लग्न की कुंडली में जो सप्तम भाव है, जहाँ आप देख रहे हैं ये वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि में जातक का ये रोचक योग बनाता है। स्वराशि होकर के जब सप्तम भाव में मंगल अपने घर में बैठता है तो ये रोचक योग बनता है। ऐसा व्यक्ति ऊंचा, लंबा, दृढ़ शरीर वाला व्यापारी या थल सेना में उच्च अधिकारी के पद पर आसीन होता है। ये एक विशिष्टता वृष लग्न की है। दूसरी बात कि मंगल का जो भी हम कुंडली के हिसाब से द्वादश भाव में इसका फल बताएंगे, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि मंगल कितने डिग्री पर है, वो वृद्धावस्था में है, बालावस्था में है या युवावस्था में है, इस चीज़ को जान लेना सबसे पहले आवश्यक है। दूसरी बात, कुंडली में मंगल का फल कब हमको मिलेगा, जब महादशा उसकी आएगी, अंतरदशा आएगी और प्रत्यंतर दशा आएगी। साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि कुंडली में और दूसरे ग्रहों का उस पर क्या दृष्टिकोण है, क्या उसका फल है, इस दृष्टि से हम मंगल का विचार करेंगे। आज मैं सबसे पहले आपको वृष लग्न के बारे में बताता हूँ। वृष लग्न में मंगल शारीरिक शक्ति का लाभ देता है और ऐसे जातक को पत्नी का पूर्ण सुख मिलता है। पत्नी सुंदर सुशील मिलती है। यहाँ से मंगल चतुर्थ भाव को देखता है, जो माता का भाव है, वाहन का, पिता का और सुख का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को माता से और भूमि भवन का पूर्ण सुख जातक को मिलता है। सप्तम दृष्टि होती है इसकी जाया भाव पर, तो जाया भाव पर मंगल स्वक्षेत्री होने से पत्नी के और व्यवसाय के क्षेत्र में जातक को पूर्ण सफलता मिलती है। जब लग्न में मंगल बैठा हो तो उसकी अष्टम दृष्टि होती है अष्टम भाव पर, तो जहाँ पर मित्र धनु राशि है, ऐसी स्थिति में दीर्घायु जातक को बनाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरे भाव में आप देख रहे हैं यहाँ पर मिथुन राशि है, जिसका स्वामी बुध है, जो मंगल का मित्र है। ऐसी स्थिति में जातक को धन और कुटुंब के संबंध में जातक को सामान्य रूप से फल इसको प्राप्त होता है। जब मंगल द्वितीय भाव में बैठा हो तो इसकी चतुर्थ दृष्टि होती है पंचम भाव पर, जो संतान, विद्या, बुद्धि का भाव है। ऐसी स्थिति में ये जातक को संतान के क्षेत्र में और विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता दिलाता है। द्वितीय भाव से जब हम बात करते हैं सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव आता है हमारा आयु का स्थान, अष्टम भाव, तो जातक को दीर्घायु बनाता है। समुद्री यात्रा, विदेश से इसको सुख मिलता है। द्वितीय भाव से बैठ करके अष्टम दृष्टि जो होती है मंगल की, वो होती है नवम भाव पर, जो इसका उच्च का मंगल होकर के यहाँ पर बैठा है। ऐसी स्थिति में जातक को भाग्यवान बनाता है और हर प्रकार से सुख ऐसे जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की, जहाँ तृतीय भाव में देख रहे हैं आप मंगल, यहाँ पर कर्क राशि है। यहाँ कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है, जो भाई बहनों का पराक्रम का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को छोटे भाई बहनों से उतना सुख नहीं मिल पाता। तृतीय भाव से बैठ करके मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि होती है वो होती है शत्रु भाव पर, जहाँ मंगल का ये शुक्र का घर है, मंगल का शत्रु है। ऐसी स्थिति में शत्रुओं के ऊपर जातक का पूर्ण रूप से प्रभाव रहता है। यहाँ से मंगल की जो सप्तम दृष्टि आती है वो है नवम भाव पर, जहाँ मंगल उच्च का होकर के बैठा है। ऐसे में जातक को भाग्यवान बनाता है और शिक्षा में ऐसा जातक बड़ी सफलता प्राप्त करता है। यहाँ से
तृतीय भाव में बैठ करके मंगल की अष्टम दृष्टि होती है दसम भाव पर, जो पिता और राज्य का स्थान है। ऐसी स्थिति में शनि का घर होने के कारण यदा कदा पिता के साथ वैमनस्य रहता है और राजकीय सेवा में उतना सम्मान जातक को नहीं मिल पाता। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहाँ पर चतुर्थ भाव में आप देख रहे हैं सिंह राशि है। यहाँ पर मंगल मित्र के घर में बैठा हुआ है, जो माता भूमि भवन का भाव है। ऐसी स्थिति में मंगल का चतुर्थ भाव में होना जातक को माता भूमि भवन से पूर्ण सुख प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में बैठ करके मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि होती है वो आती है सप्तम भाव पर, पत्नी के भाव पर, जहाँ मंगल इसकी स्वक्षेत्रीय दृष्टि है। ऐसे में जातक को पत्नी से और व्यवसाय से पूर्ण सुख प्राप्त होता है। यहाँ से बैठ करके मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो आती है हमारे दसम भाव पर, जहाँ दसम भाव में ये शनि का घर है, जो पिता और राज्य, राजकीय सेवा, सम्मान आदि का जो व्यवसाय का घर है। ऐसी स्थिति में शत्रु के घर में मंगल की दृष्टि होने से पिता और व्यवसाय क्षेत्र में जातक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चतुर्थ भाव से बैठ करके मंगल की जो अष्टम दृष्टि होती है वो एकादश भाव पर होती है, जहाँ एकादश भाव में मीन राशि है, जिसका स्वामी बृहस्पति वो मंगल का मित्र है। ऐसी स्थिति में जातक को आय के मामले में और बड़े भाई के संबंध में सुख प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की, जहाँ पंचम भाव में देख रहे हैं आप कन्या राशि है। ये विद्या और बुद्धि का क्षेत्र है, संतान का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को विद्या बुद्धि व संतान से पूर्ण सुख प्राप्त होता है। यहाँ से मंगल की जो चौथी दृष्टि होती है वो तो आयु भाव पर होती है। आयु भाव पर होने के कारण मंगल जो है जातक को दीर्घायुवान बनाता है और समुद्र यात्रा से जातक को लाभ मिलता है। यहाँ से मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो है एकादश भाव पर। एकादश भाव में ये मंगल का मित्र है, मित्र का घर है। यहाँ पर मीन राशि है, जिसका स्वामी गुरु है। तो यहाँ पर बड़े भाई बहनों से और यहाँ तथा आमदनी के क्षेत्र में जातक को पूर्ण लाभ मिलता है। पंचम भाव से बैठ करके मंगल की जो अष्टम दृष्टि होती है वो द्वादश भाव पर होती है, जहाँ मंगल स्वक्षेत्री है। ऐसी स्थिति में मंगल के कारण जातक को खर्च की अधिकता तो होती है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को पूर्ण सफलता मिलती है, वहाँ से उसको धन का लाभ होता है। अब हम बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहाँ षष्ठ भाव में जो रोग, शत्रु और झगड़े आदि का भाव है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर शुक्र की राशि में यहाँ मंगल बैठा हुआ है, तो यहाँ शत्रुओं के ऊपर जातक का पूर्ण रूप से प्रभुत्व रहता है। यहाँ से मंगल षष्ठ भाव से बैठ करके मंगल चतुर्थ दृष्टि से देखता है हमारे नवम भाव को, भाग्य भाव को। यहाँ पर जातक उच्च दृष्टि मंगल की होती है, जो जातक के भाग्योन्नति में सहायक होता है और जातक को अपने जीवन में पूर्ण सुख प्राप्त होता है। यहाँ से मंगल की जब हम देखते हैं तो सप्तम दृष्टि आती है द्वादश भाव पर, जो मंगल का स्वक्षेत्री है। यहाँ पर मंगल की स्वक्षेत्री दृष्टि होने के कारण जातक खर्च में अधिकता तो होती है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को लाभ प्राप्त होते रहता है। अब षष्ठ भाव में बैठ करके मंगल की जो अष्टम दृष्टि होती है वो है लग्न पर। लग्न जो है यहाँ पर शत्रु है, क्योंकि शुक्र की राशि है, तो इसलिए शरीर जातक का कमजोर रह सकता है और स्वास्थ्य में कुछ कमियां रह सकती हैं। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की, जहां सप्तम भाव में मंगल स्वक्षेत्री होकर के बैठा हुआ है। ये हमारा पत्नी व्यवसाय का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक पत्नी के मामले में, व्यवसाय के मामले में पूर्ण जो है सुखी रहता है। यहाँ से मंगल की चतुर्थ जो दृष्टि है वो आती है हमारे दसम भाव पर। दसम भाव ये शनि का घर है, शनि के शत्रु है। यहाँ पर पिता के मामले में, राजकीय सम्मान के मामले में, व्यवसाय के मामले में जातक को कुछ कठिनाइयों का अनुभव होता है। यहाँ से मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ती है लग्न पर। लग्न पर सप्तम दृष्टि पड़ने से जातक का शरीर प्रायः कमजोर रहता है, हिम्मत की कमी उसके अंदर रहती है। सप्तम भाव से बैठ करके मंगल की जो अष्टम दृष्टि होती है वो हमारे द्वितीय यानी कि धन भाव पर होती है, जहाँ पर मिथुन राशि है। मिथुन राशि का स्वामी बुध, जो मंगल का
मित्र है, ऐसी स्थिति में धन और कुटुंब के मामले में जातक को पूर्ण सहयोग परिवार से मिलता है और धन की प्राप्ति भी होती रहती है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की। जहां अष्टम भाव देख रहे हैं आप, यहाँ पर अष्टम भाव में ये धनु राशि है जिसका स्वामी है गुरु। तो मंगल अपने मित्र की राशि में होने से जातक को आयु का पूर्ण सुख मिलता है, यानी कि जातक दीर्घायुवान होता है। यहाँ से बेस मंगल के प्रभाव से आजीविका ऐसे जातक की वो परदेश से ही होती है। यहाँ से जो चौथी दृष्टि है मंगल की वो आती है हमारी एकादश भाव पर। एकादश भाव पर ये मित्र की राशि है, तो आय के मामले में, बड़े भाई बहनों के मामले में जातक को पूर्ण सुख मिलेगा। यहाँ से मंगल जब अष्टम भाव में बैठता है, अष्टम भाव से मंगल की सप्तम जो दृष्टि होती है वो होती है हमारे धन भाव पर, द्वितीय भाव पर, कुटुंब के भाव पर। ऐसी स्थिति में मंगल धन के मामले में, कुटुंब के मामले में जातक को पूर्ण सुख प्राप्त होता है। अब अष्टम भाव से मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो है हमारे तृतीय भाव पर, पराक्रम भाव पर, जहां पर मंगल नीच का होकर के विद्यमान है। ऐसी स्थिति में नीच दृष्टि होने के कारण यहाँ पर मंगल की तो छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव प्रायः रह सकता है और साहस की कमी जातक के अंदर विद्यमान हो सकती है। अब हम बात करते हैं दसम भाव की, नवम भाव की। जहाँ नवम भाव में देख रहे हैं आप, यहाँ पर मंगल उच्च का होकर के विद्यमान है, यानी मकर राशि है। मकर राशि में मंगल उच्च का हो जाता है। यहाँ पर उच्च का मंगल होने के कारण जातक के भाग्य में वृद्धि होती रहती है और अच्छी उच्च शिक्षा जातक को प्राप्त होती है। समुद्री यात्राओं से जातक को पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। जब नवम भाव में मंगल बैठा हो, यहाँ से इसकी चतुर्थ दृष्टि होती है, अपने स्वक्षेत्रीय दृष्टि है इसकी द्वादश भाव पर। तो द्वादश भाव होने पर मंगल व्यय की अधिकता जातक के अंदर होती है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को लाभ मिलता रहता है। अब यहाँ से सप्तम दृष्टि हुई मंगल की तृतीय भाव पर, पराक्रम भाव पर। यहाँ पर मंगल की नीच दृष्टि जाती है। नीच दृष्टि जाने के कारण जातक का छोटे भाई बहनों के साथ उतने मधुर संबंध नहीं रह पाते और साहस और पराक्रम की भी कमी जातक के अंदर होती है। नवम भाव में बैठ करके मंगल की जो अष्टम दृष्टि होती है वो है हमारे सुख स्थान पर। चतुर्थ भाव पर जो माता का है, सुख का है, वाहन आदि का, भवन का सुख है, ऐसे जातक को पूर्ण सुख जो है माता की ओर से भूमि, भवन, वाहन का पूर्ण सुख जातक को मिलता है। अब हम बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव में देख रहे हैं आप, यहाँ पर मंगल शनि के घर में बैठा हुआ है, जो हमारा पिता, राज्य और व्यवसाय का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को पिता से, राज्य से, व्यवसाय से उतना सहयोग नहीं मिल पाता है। अब यहाँ से जो चतुर्थ दृष्टि है मंगल की वो आती है लग्न पर। यहाँ पर लग्न में देख रहे हैं आप, वृष राशि है। वृष राशि का स्वामी शुक्र जो शनि का, जो मंगल का शत्रु है। ऐसी स्थिति में ये जातक के स्वास्थ्य को कमजोर करता है और पराक्रम की बल की भी हानि करता है। यहाँ से बैठ कर के मंगल सप्तम दृष्टि देखता है हमारे चतुर्थ भाव को, जहाँ पर चतुर्थ भाव में देख रहे हैं आप सिंह राशि है जिसका स्वामी है सूर्य। यहाँ पर जो मंगल का मित्र है, इस प्रकार से माता, भूमि, भवन के मामले में जातक को पूर्ण सुख दिलाता है। दसम भाव से बैठ करके मंगल की जो अष्टम दृष्टि होती है वो होती है हमारे पंचम भाव पर, जो विद्या, बुद्धि व संतान का भाव है। ऐसे में जातक को विद्या, बुद्धि व संतान से पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव जो है हमारा आमदनी का है, तो आमदनी में जातक को वृद्धि होती है और ससुराल से भी जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। यहाँ से एकादश भाव से बैठ करके मंगल चतुर्थ दृष्टि से देखता है द्वितीय भाव को, धन भाव को, जहाँ पर उसकी मित्र राशि है, यानी कि मिथुन का घर, कन्या, बुध का घर है, ये मिथुन राशि यहाँ पर है। तो जातक कुटुंब के मामले में और धन के मामले में सुखी रहता है। इसका परिवार, कुटुंब का पूरा सुख जातक को मिलता है।
एकादश भाव से बैठ करके मंगल की जो सप्तम दृष्टि होती है वो हमारे विद्या बुद्धि व संतान के भाव पर होती है। इसलिए ऐसे जातक को विद्या बुद्धि व संतान के मामले में पूर्ण सुख मिलता है। और एकादश भाव से बैठ करके मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो है हमारे षष्ठ भाव पर, शत्रु स्थान पर। तो यहाँ पर शत्रु स्थान पर दृष्टि होने के कारण जातक शत्रुओं के ऊपर प्रायः हावी रहता है। शत्रु उसके ऊपर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं दिखा सकते। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहां द्वादश भाव में देख रहे हैं आप मंगल स्वक्षेत्री है। इसलिए मंगल के स्वक्षेत्री होने के कारण खर्च की अधिकता जातक के साथ हमेशा बनी रहेगी। बाहरी संबंधों से जातक को लाभ मिलेगा। जब मंगल द्वादश भाव में बैठा हो तो यहाँ से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि होती है वो आती है तृतीय भाव पर, पराक्रम भाव पर, जो छोटे भाई बहनों का पराक्रम साहस का भाव है। यहाँ पर नीच दृष्टि मंगल की होती है, इसलिए छोटे भाई बहनों के मामले में जातक को कठिनाई उत्पन्न होती है। यहाँ से मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो आती है षष्ठ भाव पर, शत्रु भाव पर, यानी कि शत्रुओं के ऊपर ऐसा जातक प्रायः हावी रहता है। अष्टम दृष्टि आती है द्वादश भाव से, यहाँ सप्तम भाव पर, जाया भाव पर, जहाँ मंगल स्वक्षेत्री है। ऐसी स्थिति में पत्नी और व्यवसाय से जातक को पूर्ण सुख मिलता है। इसलिए आज हमने बात की वृष लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में मंगल के फल पर। अगले अध्याय में हम मिथुन लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में मंगल के फल पर विचार करेंगे। धन्यवाद।